सान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। एक श्याम श्यामा, वो एक कौन है? श्री वृंदावन नव निकुंज बिहारिणी और बिहारी, जो बिहार बिहारिणी है, बिहारिणी बिहारी जी है, जो हमारे नवनिर्मित निकुंज में बिहार करने वाले, वृंदावन के नव लता पल्लव में विराजमान होने वाले, लता भवन में विराजमान होने वाले वो प्रिया प्रीतम, उन्हीं के एक श्याम श्यामा पद प्रीति। आगे बहुत सुंदर भाव कहते हैं सेवक जी, और सेवक जी के भाव की पुष्टता के लिए हम एक भाव और श्रवण करेंगे आज। श्री व्यास जी का, हरिराम व्यास जी, जिनका चरित्र हम सबने जब हरिवंश चरित्र सुना था, तो हरिवंश चरित्र के अंतर्गत हरिराम व्यास जी का चरित्र आया था, वो हम सबने श्रवण किया था। तो हरिराम व्यास जी का बहुत सुंदर व्यास वाणी का एक पद है, उसकी व्याख्या से हम लोग सेवक वाणी जी का मूल आगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर पद है, सब लोग श्रवण कीजिएगा, आपने कभी न कभी श्रवण भी किया होगा। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो, खारो ब्रज वासिन सोपाती, रसिक अनन्य हमारी जाति, गोते गोपाल जनेऊ माला, शीश शिखंडी हरि मंदिर भाल, हरि गुरु नाम वेद धुनि सुनिया तू, मूंज पखावज कुश करताल, रसिक अनन्य हमारी जाति, शाखा जमुना हरि लीला पट कर्म, प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जन संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास, रसिक अनन्य हमारी जात, सुमति भागवत कृष्ण नाम संध्या तर्पण गायत्री जाप, वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु, व्यास न देत अशीष सराप, रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात। पूरे एक रसिक का अस्तित्व बता देते हैं, सब कुछ हो गया, कुछ छोड़ा नहीं, व्यास जी ने सब कुछ बता दिया। सबसे पहला, अब पहले तो हम लोग पहले क्या होता था, जब किसी का परिचय लिया जाता था तो पूछते थे आप कौन सी जात के हो, आपका पटकर्म क्या है, कौन से वेद के हो, कौन से कुल परंपरा के हो, कौन से गोत्र के हो, कौन से ऋषि के अंतर्गत हो, बहुत कुछ। आजकल तो लोगों को इतना पता भी नहीं होता है कि क्या क्या चीजें हैं, तो सब कुछ बताया है व्यास जी ने इस पद में। सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, हर किसी को पता है, व्यास जी सब बहुत सुंदर बात कहते हैं पहली ही लाइन में, कुल देवी राधा बरसानो। कुल देवी कौन है? हर एक रसिक की कुल देवी, अगर हम लोग कहें ना कि कुल देवी को तो मानना चाहिए, हाँ, कुल परंपरा को तो मानना चाहिए, सब कुछ हम करते हैं, पर कुल देवता को तो पूछना, कुल देवी कौन है? राधा बरसानो, वो बरसाने में विराजमान स्वामिनी जी, वो जो बरसाने वाली श्री जी है ना, वो हमारी कुल देवी है। हर एक हरिवंशी की कुल देवी अगर कोई है
तो कुल देवी कौन है? जो बरसात में विराजमान स्वामी जी हो। कुल देवी हम लोग कब जाते हैं? जब हमारे घर में कुछ शुभ कार्य हो, या कोई भी हम कोई बड़ा कार्य हो, या कोई चीज प्रारंभ करने वाले हो, या किसी चीज का समापन करने वाले हो, कोई शुभ कार्य हो, या कोई भी कोई भी कार्य इत्यादि हमारे घर में हो, तो हम लोग कुल देवी के पास जाते हैं। इसी प्रकार एक ऋषिक को अपनी कुल देवी किसको मानना है? स्वामिनी जी, जो बरसाने वाली जो स्वामिनी जो है उनको अपनी कुल देवी मान के उस भाव में उनको स्वीकार करना है, उनकी भक्ति स्वीकार करनी है। ब्रजवासिन सौपाती गोत्र गोपाल जनेऊ माला। हमारे गोत्र क्या है? हम कौन से गोत्र के हैं? गोपाल गोत्र क्या है? हमारी गोपाल गोत्र की है। हमारा जनेऊ क्या है? हमारी माला, जो हमारी कंठी माला है, यही हमारा जनेऊ है। शास्त्रों में आता है कि जब कोई किसी संप्रदाय अनुगत होकर, किसी गुरु परंपरा अनुगत होकर दीक्षा संस्कार ग्रहण करता है, तो उसका जनेऊ संस्कार होता है। हमारे यहाँ तो जनेऊ नहीं होता। एक बार हमारी जब दीक्षा हुई थी, तो एक अन्य संप्रदाय के थे वैष्णव, उनसे चर्चा हुई, तो बोले कि आपकी जनेऊ नहीं हुआ, आपकी दीक्षा हो गई। तो उस समय तो हमको नहीं पता था, तो हमने कि हमारे यहाँ तो जनेऊ नहीं होता, हमारे यहाँ तो बस कंठी पहनाई जाती है। पर व्यास जी ने इस बात का पूरा संकेत किया है कि जनेऊ क्या है? कंठी ही जनेऊ है हमारी। हमारे गले में अगर कंठी है तो हम यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हो चुका है, हम सबको जानने के अधिकारी हैं। जनेऊ का मतलब होता है शुद्धता, कि हमारे अगर हृदय में शुद्धता है कि नहीं, शुद्धता के रूप चल रहे हैं कि नहीं, तो वो जनेऊ से हो जाता है। अगर किसी के गले में कंठी माला है तो उस व्यक्ति को नित्य शुद्ध बोला जाता है। सेवक जी की वाणी पे आया, सेवक जी कहते हैं, दूसरा पद जो आज हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। श्री हरिवंश धर्म प्रकट निपट सता की उपमा को नाहिन, साधनता को सबे नव लक्षण तक्षण बेग विचारत जाहिन। जो रस रीति सदा विरुद्ध प्रसिद्ध विरुद्ध तजत क्यों ताहिना। जो पे धर्म कहावत हो तो धर्मनि धर्मन समझत काहिना। बहुत सुंदर बात हमने आपसे कही ना, ये पाके धर्मी काशी धर्मी सेवक की बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्म प्रकट निपट, कह रहे हैं श्री हरिवंश का धर्म प्रकट धर्म है। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है प्रकट है तो ये गुप्त नहीं है, गुप्त है परंतु फिर भी उसे प्रकट किया गया है। जैसे हमने बता दिया कि ये करके आप बन सकते हो। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम हम लोग मानते हैं भारत देश का सबसे कठिन एग्जाम है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सबके सामने प्रकट नहीं किया गया, उसे गुप्त एकदम रखा गया कि ना 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 हम किसी को बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, कोई बनना चाहे, ऐसा नहीं, सबको पता है। आप इंटरनेट पे डालो आपको निकल के आ जाएगा सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, सब पता लग जाएगा। तो क्या जिसको इसको सिलेबस पता है, इसको मेथड पता है कैसे बना जाएगा आईएएस, तो क्या सब आईएएस बन जाएंगे? मेथड पता होने से ये नहीं है कि हर कोई बन जाएगा। श्री हरिवंश धर्मम प्रकट निपट, ये धर्म प्रकट तो है परंतु अत्यंत गुप्त है, अत्यंत अगोचर है इसमें चल पाना, इसको स्वीकार कर पाना। ये धर्म प्रकट तो सब जगह है, सेवक जी ने साफ साफ कह दी कि ये कार्य करो, तुम पूर्ण रूप से उस नित्य बिहार के अधिकारी हो जाओगे। हिज्जू ने कह दिया, पूरे 84 पद दे दिए, हमारे रसिक कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं कि कर लो तुम्हें नित्य बिहार मिल जाएगा। ये शरणागति ले आओ, शरणागति तुम श्री जी के शरणागत हो जाओ, तुम उसके अधिकारी हो जाओगे, हरिवंश नाम के सबको तुम अधिकारी हो जाओगे। तो क्या सबको अधिकारी हो जाएगा? जानने से अधिकारी थोड़ी ना हो जाएगा। अब यहाँ पे कथा में इतने सारे लोग बैठे तो क्या सब उसी रस तत्व को ग्रहण कर लेंगे? ऐसे थोड़ी ना होगा। जिसका जितना पात्र होगा वो उतना ही समझ पाएगा। इसी प्रकार बोला गया कि ये धर्म सबके सामने प्रकट है, तो ताकि उपमा को ना ही न, सेवक जी कह रही है, तो पूर्ण रूप से इस जैसा अन्य कोई धर्म नहीं दिखाई देता। इस धर्म का साधन सभी 9 प्रकार के श्रवण कीर्तन आदि भक्तियां हैं। तय ताकि उपमा को नहीं, इसकी उपमा और कहीं देखी नहीं गई है। बहुत सीधा धर्म,
बहुत अत्यंत विलक्षण धर्म है श्री हरिवंश का धर्म। इतने सरलता से इतने ऊंचे रस की प्राप्ति तो बस यही है, इतनी सरलता से। आपको बताएं पहले के समय क्या होता था, हम लोग देखते हैं रास, भगवान का रास लीला होती है ब्रजधाम में, सब लोग देखते जा करके। पहले के समय रास लीला इतनी गुप्त होती थी, किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को रास लीला देखनी है तो क्या होता था, उसको अंदर अपनी निगरानी में रखते थे गुरुजन, उसके खान पान पे नजर रखते थे, कम से कम 1 महीने तक उसे निगरानी में रखा जाता था। इसका खान पान कैसा है, इसके आचार विचार कैसे, क्या देखो 1-2 दिन तो आदमी बन बना के बच जाएगा, 1-2 हफ्ते में नौटंकी कर लेगा, पर 1 महीने फिर अपने अपने कहीं ना कहीं रंग दिखाई देगा। उसके परीक्षा ली जाती थी, उससे सेवा करवाई जाती थी कि तुम जो है आश्रम में झाड़ू लगाओ, गौ सेवा करो, विप्रो की सेवा करो, जाओ उनके चरण दबाओ जा करके। उसकी सहनशीलता का अनुमान लिया जाता था कि कितना सहनशील है। उसके बाद उसके एकदम आचरण पे नजर रखी जाती थी, वो खूब अच्छी साधन करे, खूब नाम जप करे, उसके बाद कहीं जाके उसे रास दिखाया जाता था भगवान का। इतना गुप्त रास था, इतना गुप्त। अभी तो हरिवंश महाप्रभु से पहले इस रास को प्रकट भी किसी ने नहीं किया था, इसीलिए तो इतना गुप्त रस है ये। किसी किसी ने प्रकट भी नहीं किया। हिज्जू ने वृंदावन धाम प्रकट किया, वृंदावन की रस माधुरी किसने प्रकट करी, हिज्जू ने प्रकट करी। भगवान तो उसमें व्याप्त है ही, कोई कहे क्या वृंदावन में भगवान नहीं थे क्या, हिज्जू आए, भगवान तो उसमें थे ही, भगवान ने वहां पे रास किया है, परंतु उस वृंदावन का इस वैभव को प्रकट सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट किया, ये हिज्जू ने प्रकट किया, पुनः उसे प्रकट किया। और वृंदावन प्रकट उत्सव आने वाला है, अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कल तो गोपाष्टमी है, 9वीं 10वीं एकादशी द्वादशी में ठाकुर जी का पाठ उत्सव है। कल से हमारे यहाँ हमारे मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में कल से उत्सव प्रारंभ हो जाएगा इसका। तो पुनः प्रकट किया आचार्य ने इस वृंदावन रस रीति को, कि ये तो बस सहचरी ही कर सकती है। निज महल की बातें कौन बता पाएगा, अंदर की बातें, जो निज महल में रह रहा है, जो निज महल में कार्य कर रहा है, जो आपके घर के अंदर की बातें, अब आपके घर में क्या बातें चल रही हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, कौन कैसे, कौन कितने बजे उठता है, कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे क्या खाता है, वो तो वही बता पाएगा ना। जो आपके घर में जो दासी होगी, जो सेविका होगी, जो कार्य कर रहा होगा, वो तो आपके एक एक घर की हर एक कौन सा कमरा कहाँ पे है सब कुछ जानता होगा। ये तो, और ये कौन है, ये सच नहीं, ये तो प्रिया प्रीतम के मन की जानने वाली है, उनके मन में क्या चल रहा है पूरा रस निकाल के रख दिया हिज्जू ने। ये 84 जी इतना रस है, इतना रस है, अपार रस है, ऐसा कभी 84 जी पूर्ण है। 84 जो हिज्जू की वाणी है ना, पूर्ण है। अगर कोई सोचे ना कि मैं 84 जी के रस का पान करूं, और एक समय ऐसा समय आए जब मैंने इसका पान कर लिया, अब खत्म, अब मैं और किसी वाणी पे जाऊं, ऐसा समय कभी आ ही नहीं सकता। इस जन्म में क्या, अनंत जन्मों में भी कभी इस समय नहीं आ सकता, जब आप इस स्थिति में आ जाओ कि हाँ मैंने हरिवंश महाप्रभु की वाणी 84 जी को अच्छे से समझ लिया, अब मैं किसी और वाणी पे जाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, फर्स्ट और लास्ट स्टेप ही यही है, इसका कुछ है ही नहीं। फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप ही यही वाणी है। पूर्ण रस है, सागर है रस का, कितना पानी पियोगे, कितना पानी पियोगे, सागर अथाह है, कितना रस तुम पान कर, कितना बड़ा पात्र होगा। हमारे इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा पात्र नहीं बना जो समुद्र के पानी को अपने अंदर रख सके। वो तो लौकिक समुद्र है, और ये तो अलौकिक समुद्र की, प्रेम समुद्र की बात कही जा रही है। और हमारा दिल तो कितना सीमित है, हमारा हृदय कितना सीमित है, वो अपार अलौकिक समुद्र, उस अलौकिक प्रेम समुद्र को हमारा हृदय कैसे ठहर पाएगा, कभी नहीं ठहर सकता। ये 84 जी पूर्ण है, तय ताकि उपमा को नाहिनी, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। साधनता को सबे नव लक्षण, तत्क्षण बेग विचारत जाहिन। कह रहे हैं कि जो नवदा भक्ति के सब साधन है, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। उनका क्यों तत्काल विचार क्यों नहीं करता, क्यों उसका विचार नहीं कर रहा है, आपसे कह रहे हैं सेवक जी। देखो 9 प्रकार की भक्ति बताई है ना, सबसे आखिरी भक्ति है नवदा भक्ति में, 9वें नंबर की जो भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम, आत्मा का निवेदन भगवान के चरणों में, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। तो ये है शरणागति, पूर्ण शरणागति। अब शरणागति भी अलग अलग कोटि की होती है। एक तो हो गया कि हाँ
समझ गए हम कि शरणागत हो गए तो सब कुछ आ गया हमको, हम शरणागत भगवान के शरण में चले गए तो सब कुछ हो जाएगा। देखो भगवान कितने कृपालु हैं। एक बात सूत्र यहाँ पे समझना, आप सबने गीता पढ़ी है, गीता सुनी है, पर ये एक गीता का रहस्य आज हम आपको बताएंगे, भगवत गीता का रहस्य। इसको सुन के आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा कि मेरे प्रभु कितना करुणामय है। भगवान ने गीता में अपनी करुणा नहीं दिखाई, भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया है। अर्जुन को डांटा है, ए तू नपुंसकता की बातें क्यों कर रहा है, उठ खड़ी युद्ध कर। अर्जुन को डांट रहे हैं भगवान, अपना विराट रूप दिखा रहे, अपना वैभव, मैं ही हूँ, मैं इस नदी में मैं गंगा हूँ, पर्वत में मेरू हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। इंद्रियों है मन हूँ, अपने वैभव दिखा रहे भगवान। पर इसके बीच में भी भगवान की करुणा कितनी छिपी हुई है। एक श्लोक हम देखते हैं, अवश्यत्यम भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कौन कह रहे हैं कि वो भोगेगा अवश्य, कौन से कर्म, जो शुभ और अशुभ कर्म उसके द्वारा करे गए हैं। भगवान ये बात कह रहे हैं। पहले तो भगवान ने कह दी कि हर एक मनुष्य वो हर एक कर्म भोगेगा जो शुभ और अशुभ कर्म उसके द्वारा करे गए हैं। अब तो जो शरणागत है भगवान का तो डर गया, अरे मेरे तो कर्म इतने खराब हैं, अगर मुझे वो कर्म भोगने पड़ गए तो मेरा क्या हाल होगा। हम और आप जैसे लोग डर गए। अगर भगवान कह रहे हैं अवश्यत्यम भोग कि तुम कर्म शुभाशुभ अवश्य भोगने पड़ेंगे, भगवान की वाणी है कि जो तुमने बुरे अच्छे कर्म करे भोगने पड़ेंगे, अब मेरा क्या होगा प्रभु। फिर भगवान आगे कह देते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कह दिया, परंतु अगर कोई हर एक प्रकार के धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आता है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण। यहाँ पे धर्म की कौन सी बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, व्रत नियम ज्ञान ध्यान योग साधन सब कुछ छोड़ करके बस मेरी शरण में आ जाता है। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो मैं उसको सारे प्रकार के पापों से, पापेभ्यो हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा। कितने करुणामय है भगवान। एक जगह भगवान ने कह दी कि भोगना पड़ेगा, पाप पुण्य सब भोगना पड़ेगा, पर भगवान ने कह दी परंतु अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसके सारे पाप खत्म कर दूंगा। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, सारे पापों से मुक्ति तुझे दिला दूंगा। कितने करुणामयी हैं हमारे ठाकुर जी, कितने करुणामयी हैं। अपनी बात का ही भेदन कर देते हैं सिर्फ अपने शरणागत के लिए। जहां भगवान अपना वैभव दिखा रहे हैं, अभी भगवान ने करुणा नहीं दिखाई है। भगवान ने जिस ग्रंथ में अपनी करुणा दिखाई ही नहीं, उस ग्रंथ में भी करुणा दिख गई। कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर जो गुण है वो छुपाए नहीं छुपता। ठाकुर जी ने बहुत छुपाने की कोशिश करी महाभारत के युद्ध में कि मैं अपनी करुणा को छुपा लूं, मैं भगवत गीता में ना कह पाऊं। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, परंतु फिर भी जो करुणामय है ना, अत्यंत हृदय विशाल हृदय है जिनका, उनकी करुणा दिखी जाती है। कितना छुपाया भगवान, तब भी दिख गई कि तुम मेरी शरण में आ जाएगा ना तो मैं तो हर प्रकार के बुरे प्रारब्ध से पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। कितने करुणामयी है भगवान। अपनी बात को ही टाल दिया, अपनी ही खुद स्वयं की कही हुई बात को टाल दिया। अब देखो यहाँ पे वैभव दिखा रहे हैं तब टाल दिया, और जहाँ पे करुणा दिखाएंगे तो क्या होगा। जब भगवान प्रेम करते हैं तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। ऐसे ही नहीं कह दिया कि प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। जो ये पद है ना, प्रीत की रीत रंगीला ही जाने, इस पद का जो मर्म है जब हम समझ जाएंगे ना तो हमको इस संसार में किसी से मोह तक नहीं होगा, सारी एकदम मोह खत्म हो जाएगा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कोई जीवन में कर ही नहीं सकता। हम तो प्रेम की परिभाषा पे तक जानते भी नहीं है, हम और आप जानते भी नहीं है कि प्रेम होता क्या है। असली प्रेम तो वो करते हैं तब हमको पता चलता है, अरे इतना प्रेम भी किया जा सकता है, हमारी तो क्षमता ही नहीं उतना प्रेम करने की। हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार करें, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। आप इस संसार में देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ेंगे ना तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहेगा। आपके माता पिता चाहेंगे कि जो मैं चाहता हूँ तू वैसा कर, या आपके जो बड़े होंगे वो कहेंगे कि तुम मेरे बनाए हुए रेगुलेशन के अनुसार रहो। अगर कोई लड़की ब्याह करके जाएगी किसी घर में, तुम इस कुल परंपरा के अनुगत कार्य करो, मर्यादा ना तोड़ो। और हम जैसे भी उद्दंड हैं फिर भी वो उनको स्वीकार करें, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। ये सोच लो, इतना ही एक प्रमाण है, कितना प्रेम कोई कर सकता है।
हम जैसे भी, हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है। अब आप बात बताओ, संसार से तो हम छुपा सकते हैं, हमारे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, हम छुपा सकते हैं अपने आप को, फेक बन सकते हैं। क्या भगवान से फेक बन सकते हैं? जो हम हर एक चेष्टा करते हैं, बुरी से बुरी चेष्टा भगवान हमारे देखे हुए हैं। अगर हमारी हर एक चेष्टा, हर एक बात अगर इस संसार को किसी एक व्यक्ति को पता चले, वो हमारा तुरंत त्याग करके चला जाए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी एक एक बात जानने के बाद आपका त्याग ना करे। पर हमारे जो सदगुरु हैं, हमारे आचार्य, हमारे इष्ट हैं, ये हमको स्वीकार कैसे करेंगे? सोचो, राधा वल्लभ ये तो सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे आचरण क्या है, हमारा मन क्या है, फिर भी तन से, मन से, हर रूप से हम कितने खराब हैं, पर फिर भी ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया हुआ है। हमारे आचरण कितने खराब हैं, इतने गंदे आचरण हैं, फिर भी हमको स्वीकार करे हुए। इससे ज्यादा प्रेम और क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि जो नवदा भक्ति के सब साधन है वो इसी के अंदर प्रकट है। हमने आपको बताया था कथा में, नवदा भक्ति से परे जो भक्ति है, दसम भक्ति, जो की भक्ति को रसिकों ने दसम भक्ति बोला है। दसम भक्ति जो 10वें प्रकार की भक्ति है, जो आत्मनिवेदन के बाद की जो स्थिति है वो इन्होंने प्रकट करी है। बहुत आगे की बात है, इस बात को प्रमाणित भी कर सकते हैं हम, उसकी चर्चा फिर कभी और करेंगे। कह रहे हैं, जो रस रीति सदा अविरुद्ध, प्रसिद्ध विरुद्ध चलत क्यों ताहिना। इसकी टीका में ललिताचरण गोस्वामी क्या कहते हैं, उनकी टीका सुने। श्री हरिवंश चंद्र स्थापित जो रस रीति सदा निर्विद्ध है, अर्थात जिसका विरोध अन्य किसी रस रीति के साथ नहीं है, उसके आचरण में तो भागवत में वर्णित प्रसिद्ध रस रीति का विरोध क्यों नहीं छोड़ देता? हरिवंश धर्म का धर्मी कहलाता है, उनके द्वारा स्थापित धर्म धर्मी की रीति भांति को क्यों नहीं समझता? बहुत सुंदर बात कही है। ये ऐसा मार्ग है, देखो हमारे यहाँ आप कोई भी सिद्धांत देख लो, अगर आप थोड़े से इतिहास के जानकार रहे हो या सनातन धर्म के जानकार रहे हो, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई आचार्य प्रकट होकर अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं, तो सिद्धांत को स्थापित करने के लिए और सिद्धांत का खंडन करते हैं, है ना? आपने सुना होगा, खैर हम किसी के यहाँ पे विरोध नहीं कर रहे हैं, फिर से आपको क्लियर करते हैं, परंतु फिर भी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि रामानुजाचार्य भगवान ने प्रकट हुए, शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए, तो शंकराचार्य भगवान ने बहुत और जो उस समय के जो सिद्धांत थे, बौद्ध सिद्धांत था, द्वैत सिद्धांत था, उसका खंडन किया। रामानुजाचार्य भगवान ने, माधवाचार्य भगवान ने, उन्होंने क्या किया? अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया, बौद्ध सिद्धांत का खंडन किया। निम्बार्काचार्य भगवान ने अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया। वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन किया। चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद का खंडन किया। सब आचार्यों ने किसी न किसी सिद्धांत का खंडन किया और अपना सिद्धांत को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि हम जब तक दूसरे को बुरा नहीं बोलेंगे, तब तक हम कैसे सिद्ध प्रमाणित होंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आचार्यों ने बुरा दूसरे को बोला तो मतलब बुरे थे, ऐसा नहीं है। देखो, वो आचार्य हैं, अगर वो किसी को गलत नहीं साबित करेंगे तो लोग उनके मार्ग को अनुसरण करेंगे ही क्यों, है ना? ये कलियुग की जो जीव है वो कहेगा कि हम आपके सिद्धांत क्यों माने, हम वो तो दूसरा मान ले। तो जब तक हम अपने आप को सही सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। और आचार्यों का अवतरण ही इसलिए हुआ है कि जीव को भगवान से जोड़े, इसलिए उन्होंने दूसरे सिद्धांतों का खंडन किया और अपने सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक, सब आचार्यों ने शास्त्रार्थ करे, अपने अपने सिद्धांत को स्थापित किया और जो दूसरे मत थे उसका खंडन किया। पर यहाँ पे सेवक जी कहते हैं, जे रस रीति सदा अविरुद्ध, प्रसिद्ध विरुद्ध तदत क्यों ताहिना। कह रही हैं कि ये जो रस रीति है, जो वृंदावनी है, उपासना है, जिसके जो स्थापक श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, इन्होंने कभी भी किसी रस रीति का खंडन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप किसी रामानुजा वैष्णव से या फिर श्री संप्रदाय के वैष्णव से आप बात कीजिए, जो मतलब अच्छे उनके धर्म को जानने वाले हैं, वो मायावाद का बहुत खंडन करते हैं। या फिर आप किसी अद्वैतवादी से बात करें तो द्वैत का बड़ा खंडन करते हैं। उनका मतलब क्योंकि उनका पढ़ाया ही ऐसा गया, उनका सिद्धांत ही ऐसा है। पर हमारे, आप देखो, हम आपको इतना हम लोग सुन रहे हैं, ये क्या है? ये सेवक वाणी, ये संविधान है, ये राधा संप्रदाय का संविधान है। इस संविधान में सब कुछ लिखा है कि क्या क्या हमारे संप्रदाय में है, पूरा संविधान है ये। ठीक, अभी तक हमने आपको कभी भी ऐसा कहीं बताया कि हम इस सिद्धांत का खंडन करते हैं? कभी नहीं बताया। सेवक जी ने और हृदय जी ने कभी किसी का खंडन किया ही नहीं। उन्होंने तो कहते हैं, रहो कहो काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाश श्री श्यामा शपथ करूं तिन चिहे।
बस इतना उन्होंने बोला कि मैं तो अनन्य से श्यामा श्याम का हूँ, तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहो। हिज्जू ने कभी किसी का विरोध ही नहीं किया। ये बहुत विलक्षण बात है। किसी आचार्य का किसी मत को विरोध ना करना, किसी का खंडन नहीं करना, किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखो उन्होंने, हम लोग आप लोग अभी इस बात को मेरे ख्याल से ना समझ पाओ उस तरीके से, पर हम जब कोई नई चीज प्रारंभ करते हैं ना तो बहुत लोग विरोध करने आते हैं। आप उन्होंने तो एक नया संप्रदाय बना दिया। हम लोग एक छोटा सा ग्रुप, हम लोग एक ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है, क्या है हम लोग भगवान के, कुछ नहीं है। हम तो अपने आप को, लोग कहते हैं ना कि हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। हमने जीवन में कभी नहीं कही कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, बहुत सारे लोग, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। कोई कहता भी, हम कहते हैं भाई क्यों हमको चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं है हम लोग भगवान के आगे, कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, प्रचार कुछ भी नहीं है। प्रचार तो बड़े बड़ों ने किया है। हिज्जू ने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, उसे प्रचार कहते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर छोटे से ग्रुप को चलाने में भी इतने अविरोध, इतनी बाधाएं आती हैं, आपको सच बताएं, इतने इतने लोग आते हैं, इतनी इतने हमको प्रमाण देने पड़ते हैं, इतने इतने लोगों से हमको वो शास्त्रार्थ करना पड़ता है। ऐसे ऐसे आपको बताएं, ऐसा नहीं है कि हमने जीवन में कभी शास्त्रार्थ ना किया, हम बहुत बार शास्त्रार्थ कर चुके हैं। दीक्षा की बात कभी नहीं किया, पर दीक्षा से पहले बहुत कर चुके हैं। लोगों को प्रमाण देना, लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, और इतने छोटे से ग्रुप में ये करना पड़ता है। और हितजू ने तो धर्म बना दिया, एक एक संप्रदाय बना दिया। और उस समय जिसमें भक्ति काल था, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं जगत में। उस समय धर्म बना दिया, एक संप्रदाय बना दिया। कितना खंडन हुआ होगा। आजकल तो मायावादी लोग हैं, उनको गलत बोल तो पता नहीं चलता। आज के लोग तो शास्त्रों को जानते नहीं है। उस समय लोग शास्त्रों को कितना जानते थे, कितना विरोध हुआ होगा हिज्जू का, फिर भी उन्होंने कभी शास्त्रार्थ नहीं किया। बताओ कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। किसी का खंडन ही नहीं किया। सबसो हित निष्काम मति। तभी तो सेवक जी ने एक बात कही है, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। जिनने अनसहन निंदा करी, हिज्जू के अनसहन निंदा करी, तिनहु पे अनुग्रह करियो। पहला शिष्य की बात देख लो, नरवाहन जी, कितनी निंदा करी हिज्जू की। नरवाहन ने कितनी निंदा करी हिज्जू की, और एक प्रिय शिष्य बनाया, इतना प्रिय शिष्य बनाया, अपनी वाणी में भी उसके नाम 2 पद कर दिए हरिवंश प्रभु ने। सोचो, ऐसे हमारे कृपालु आचार्य हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो रस रीति किसी से विरोध नहीं रखती, तो पे धर्म ने कहावत हो, तो धर्म ने धम्म समझो कहीं ना। तुम उस रीति के धर्मी कहलाते हो, तो अपने आप को श्री हरिवंशी बोलते हो। ये बात सेवक जी बोल रहे हैं, हम सबसे बोल रहे हैं कि जो पे धर्म ने कहावत हो, तुम अपने आप को उस धर्म का धर्मी कहते हो, तो अपने आप को हे धर्मी कहते हो। तो धर्म ने समझो काही ना, तो तुम धर्मनी होकर इस धर्म को क्यों नहीं समझ रहे हो, इस विलक्षण धर्म को क्यों नहीं समझ रहे हो, जब तुम इसको अपने धर्मी कहलाते हो। ये तो वही बात हो गई कि हम अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट कह रहे हैं, और हमने कभी मेडिकल स्कूल का दर्शन नहीं किया, बस मेडिकल स्टूडेंट बन के रह गए। बहुत सुंदर बात है। देखो, हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में कई सारे स्कूल होते हैं, है ना। हमारे घर के पास कोई स्कूल है, कोई घर से दूर, बहुत सारे स्कूल होते हैं, और हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना। हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। अब आप एक एक हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक स्कूल आपके घर के पास है और एक स्कूल आपके घर से दूर है। अब आप पढ़ते हो अपने घर से जो दूर है, उस स्कूल में आप पढ़ते हो। आप जो घर के पास वाला स्कूल है, उसकी यूनिफॉर्म पहन के उस अपने स्कूल में जाओगे, तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी? क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि आप दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आए हो। यद्यपि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन उसी स्कूल में है, फिर भी वो आपको प्रवेश नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरी जगह की यूनिफॉर्म पहन के आए हो। इसी प्रकार आप दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आए हो, मतलब घर के पास वाले की यूनिफॉर्म पहने हो, तो क्या आप घर के पास वाले स्कूल में जाओगे तो क्या आपको अंदर आने देंगे? तो तब भी नहीं आने देंगे। भले ही तुम उनके स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हो, पर तुम्हारा एडमिशन उनके स्कूल में नहीं हुआ है, इसलिए वो तुमको अंदर नहीं घुसने देंगे।
क्यों नहीं घुसने देंगे? तुम्हारा एडमिशन वहां पे नहीं हुआ है। इसी प्रकार तुम अब हित धर्मी हो चुके हो, तुम्हारा एडमिशन राधा अलग संप्रदाय में हो चुका है। अब तुम अलग अलग यूनिफॉर्म बदल बदल के कहीं और जाने का प्रयास करोगे ना, तो कहीं तुमको घुसने नहीं दिया जाएगा। तुम यूनिफॉर्म वहां की पहन लोगे तब भी तुमको नहीं घुसाएंगे वो अंदर। क्यों नहीं घुसाएंगे? क्योंकि तुम किसी के अनन्य हो चुके हो, इस धर्म में जुड़ चुके हो। हम तो कहते हैं अगर जिनकी दीक्षा नहीं हुई अभी भी समझ जाओ, बहुत कठिन मार्ग है, सोच समझ के आना। यहाँ पे अगर आ गए तो तुम फंस गए आकर के। गुरुदेव वाणी में कहते हैं ना, तुम फंस गए, ये सच बात है। यहाँ पे जुड़ना फंस जाना है, फिर तुम चाहकर भी कहीं नहीं जा पाओगे, इस बात को समझ लो। अगर दीक्षा नहीं हुई है तो अभी भी 2-3 बार सोच लो दिमाग में अपने कि हाँ मुझे फंसना है जा करके, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आज यहाँ कंठी बनवा ली, 2 दिन बाद वहां पे कंठी बनवा ली, 4 दिन बाद वहां पे कंठी बनवा ली, ये तुम कर नहीं पाओगे। तुमने अगर ये किया तो हरिवंश ना तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम किसी और जगह चले जाओगे तभी तुम्हारे मन में श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चलेगा और चलाया जाएगा। वो टेप ऐसा चल जाएगा कि वो कभी बंद ही नहीं होगा। ये ऐसे पकड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जुड़ना भैया समझ के, सोच समझ के जुड़ना। यहाँ पे जुड़ गए तो फिर छूटे नहीं जाएंगे। दीक्षा अगर हो गई, अगर तो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड हरिवंशी बन गए हो तो अलग बात है। अगर दीक्षा हो गई उसके बाद फिर काम बन गया, उसके बाद फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। माया में भी सामर्थ्य नहीं है जो आपको बचा पाए। माया देवी से आप कहोगे माया देवी से नाम बंद कर दो, तब भी नहीं बंद करेंगे माया देवी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम हित धर्मी हो तो हरिवंश के धर्म को क्यों नहीं समझ रहे हो। ये बहुत समझने की बात है। सेवक जी ये बात कह रहे हैं, इस बात को हम सीरियसली लें कि अभी जो हम लोग लेते हैं, क्या होता है, टेस्ट होता है हमारे ग्रुप में। कभी कभी हम प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से। जब प्रश्न पूछते हैं कुछ लोग तो बता लेते हैं, कुछ लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। और हम कौन से संप्रदाय से हैं? हम राधा संप्रदाय से है। संप्रदाय से तो हम जुड़ गए, पर क्या हमको कुछ चीजें पता है कि नहीं पता है? इसलिए भाई अपने संप्रदाय के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, अपने धर्म को हम समझें और उस पर चलें। जितना हम जानते हैं उस पर चलें, जितना आप जानते हो उतने पे ही चल लो तो आपका काम हो जाएगा। जितना आप जानते हो, जितना आप समझते हो, उतने पे ही चल लो। तो भाई किसी को उपदेश देने से पहले इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि, क्योंकि उपदेश देना, किसी से बात, किसी को उपदेश करना, किसी के सामने कोई बात कहना, ये बहुत खतरे वाली बात है। खतरे वाली क्या होता है, खतरे वाली बात क्या होती है कि खतरा इन द सेंस है कि अगर आपने उस साधन पे नहीं चला, जैसे कि हम आपको बैठ करके अभी कह रहे हैं कि हमने उस दिन आप लोगों से कहा कि एक एक माला हरिवंश नाम की करो, और हमने जीवन में कभी हरिवंश नाम की माला नहीं करी, और हम आपसे कह रहे हैं, या फिर हम अभी नहीं कर रहे हरिवंश नाम की माला, और हम आपसे कह दें कि आप हरिवंश नाम की माला करो, तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप कर रहे होगे तो भी रुक जाएगी। अगर ये एक इंडिकेटर है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, तभी तो कहते हैं हर किसी से उपदेश नहीं लेना चाहिए। कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आप प्रणाम करके हट जाओ। अगर आपने उस व्यक्ति से ग्रहण कर लिया तो आपके भजन भी रुक सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी अभिमान दिखाने के लिए आपसे कह दे कि ठीक है भाई तुम इतनी इतनी माला कर लो, तो जो कर रहे हो वो भी रुक जाएगा आपका। थोड़े दिन बाद देखना आपकी माला बंद हो जाएगी। इसलिए हर किसी से उपदेश ही मत लो। उसी से उपदेश लो जो आपको ऑथेंटिक लगे। और किसी वैष्णव ने आपसे कहा जो सच में भजन करता है, इसके पास सच में वो बल है, तो आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए इस बात को बड़ा ध्यान रखना है। उपदेश करना बड़ा खतरे का काम है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद उस मार्ग पे नहीं चल रहा है, उसने उसका उपदेश कर दिया, तो सामने वाला तो गिरेगा, और उसके गिरने के जो अपराध बनेगा उससे वो और नीचे गिर जाएगा। वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, गिरते 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 बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। फिर उसे याद आएगी, अरे मैंने गलती कर दी, ज्यादा उपदेश कर दिया, मुझे उपदेश नहीं करना चाहिए था। तो उपदेश करने से पहले बहुत ध्यान से समझें कि आप अभी कच्चे घड़े हैं कि पक्के घड़े हैं। अपने आप को खुद ठोक ठोक के देखें कि अभी कच्चा है घड़ा कि पक्का है घड़ा। अगर कच्चा है तो बिल्कुल उपदेश मत करो। उपदेश करना, ऐसे लगता है ना फूल बिछड़ते हैं लोग, हमारा सम्मान करें, फूल, ये फूलों में कांटे हैं, ये फूलों के अंदर ही कांटे हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के इस बात को करो कि उपदेश करने से पहले लाख बार हमको सोचना चाहिए। क्योंकि उस दिन ने आपसे कही थी कि आजकल सुनने वाले कम है, बोलने वाले ज्यादा हैं। तो सब कोई बोलने वाला बनना चाहता है, हम लोग सुनने वाले बन जाए। हम तो बस सुनने वाले हैं, आप बोलो हम सुनेंगे। हम बस सुनने वाले बने, बोलने वाले ज्यादा ना बने।
बोलने वाले फंस जाते हैं, बहुत फंसते हैं बोलने में। सबसे तो आलोचना बोलने वालों की, सुनने वालों की नहीं होती। बेचारे वो तो कहते हैं ना, ज्यादा ज्ञान होता है तो आलोचना भी। आप तो ज्ञानी थे, आपको टोकना चाहिए था, आपको तो ज्ञान था इस बात का, आपको बोलना चाहिए था। अब जिसको ज्ञान ही नहीं उससे कोई नहीं बोलता, अरे ये तो अज्ञानी से क्या ही पता होगा, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी गलती क्षमा है। जिसको ज्ञान होता है फिर उसकी क्षमा भी नहीं की जाती है। जैसे कि एक बार की बात है, हम आपको बताएं, हमारे जो जय जय महाराज है, हमारे संघ की बात है, हमारे जय जय महाराज है, उनके जो पिताजी दादा गुरुदेव, तो वो बैठे थे, तो उन्होंने हमसे कही, कोई एक लड़का था वहां पे उनके पास आया, तो वो एक पद की राग पूछ रहा था कि ये राग कैसे, इस पद की कौन सी राग है। हमको पद नहीं याद आ रहा, 84 जी का पद था, बहुत समय पहले की बात है। इस पद की क्या राग है। तो हम बैठे थे, तो उन्होंने हमसे कही इशारा करके, तुम बता दो उसको। वो माला कर रहे थे, तो हम उसको राग बताने लगे कि इस पद की ये राग है, राधा वल्लभ मंदिर की बात है। और हमने गलत बता दी। हम इतने थोड़ी ना पक्के थे उस समय, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, हमने गलत राग बता दी। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने हमको बुलाया इधर, बोले तुमको तो पता था ना, हमने तुमको समझाई थी ये बात, तुमको तो पता था ना, तो तुमसे गलती कैसे हुई। इसलिए इस बात को बड़ा ध्यान रखना, अगर आपको ज्ञान हो गया उसके बाद गलती हुई तो फिर वो गलती बड़ी बन जाती है। तो उनको हमसे उम्मीद नहीं थी कि हम गलती कर देंगे, इसलिए उन्होंने हमको डांटा कि तुमसे कैसे गलती हो गई, क्योंकि तुमको ये बात पता थी। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि उपदेश हम तभी करें जब हम अच्छे से अनुसरण करें। फिर उन्होंने हमको बताया, तो हमको याद आई, बोले ठीक है अब जो तुम बताओ जा करके उसको। फिर हमने उसको समझा दिया। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि हम जो कार्य करें उसमें हम पहले खुद प्रवीण हो जाए तब सिखाने बैठे। जैसे कि आप किसी चीज को पढ़ाने बैठे हो, आप मैथ का एक सम्स आपको आ गया और आप बुक लेके चल गए पूरे चैप्टर पढ़ाने के लिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। जब तक एक एक सम्स उस बुक का नहीं आ गया, उस बुक क्या हर एक बुक का सारे सम्स आपको नहीं आ गए, तब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा सकते। इसलिए बहुत ध्यान से करें इस बात को। तो कह रही है तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस धर्म को, अपने आप को छुपा करके रखो, किसी को पता भी नहीं लग पाए आप इस धर्म के हो। ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक, इसको समझ लीजिए एक बहुत बड़ी औषधि है ये, अपने अपने इस धर्म में दृढ़ रहने के लिए। हमने उसने आप लोगों से कही, कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति मार्ग में आते हैं, थोड़े दिन चलते हैं फिर वो गिर जाते हैं। इसका मूल रीजन पता क्या होता है, वो चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं कि मैं तो ये धर्म का हूँ, मैं तो ये पालन करता हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ। भक्त, आप अपने आप को कभी रिप्रेजेंट मत करो कि मैं तो भक्त हूँ, कभी किसी को पता भी ना चले कि आप भक्त हो। इतने संसार में रहो तो संसार में इतना अच्छा ढोंग करो, इतना अच्छा नाटक करो कि कोई समझ ही ना पाए आप भक्त हो। ये तो एक नाटक है। जैसे कि जो कलाकार होता है, हीरो हीरोइन पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, जितनी देर उनका एक्शन है उतनी देर वो पति पत्नी है। जैसे ही उसने कही एक्शन खत्म, तो वैसे ही वो लोग अब अलग अलग हो गए, उनका कोई राग नहीं एक दूसरे के हृदय में। ऐसे ही संसार में ऐसे संसारी रहने का तुम ढोंग करो, किसी को पता ही ना लग पाए कि तुम भक्त हो। ये एक बहुत सुंदर बात है। जो ये कार्य कर लेगा ना, वैसे ये कार्य हर कोई कर नहीं पाता। जो ये नाटक कर लेगा, चतुर जो भोले वाले साधक होते हैं वो नहीं कर पाते, हम जैसे कुटिल साधक जो है ना चतुर, वो कर लेते हैं। तो आप अगर थोड़े चतुर हो तो आप ये कार्य और चतुर, आपने ये चतुराई कर ली तो अपनी भक्ति को बचा लोगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम जितनी प्रदर्शन करते हैं उतनी वो फैलती है, और ज्यादा फैलेगी तो क्या होगा, हम उस चीज से गिर जाएंगे। आपको एक सच बात बताएं, हमारे दीक्षा को कितने साल हो गए इस धर्म में चलते हुए, हमको नाम जब करते हुए तो बहुत साल हो गए। और आपको सच बताएं, जो हमारे शरीर संबंधी है, मतलब कि मेरे जो घर के लोग हैं सगे, बस उन्हीं को पता है कि हम नाम जब करते हैं। मेरे जो है जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, मतलब मेरे बहुत पास में मेरे घर के परिवार के लोग हैं, तो उनको तक नहीं पता कि हम नाम जप भी करते हैं। दीक्षा और ये कथा, ये तो बहुत आगे की बात है। उनको इतना भी नहीं पता कि हम श्रद्धावान भी हैं, श्रद्धावान भी हैं हम, इतना भी उनको पता नहीं है। तो अपने आप को इतना छुपा कर रखो, कोई जान ही ना पाए, आपका जीवन भर कोई जान ही ना पाए कि आप भक्त भी हो। अपनी हमेशा दो आइडेंटिटी रखो, एक संसार के लिए अलग आइडेंटिटी, भक्तों के बीच में एक अलग आइडेंटिटी। वो अलग बात है कि जब आपकी स्थिति इतनी आ गई तो छुपाए नहीं छुपेगी भक्ति, वो जितना हम छुपा सकते उतना छुपा ले। संसार बहुत खराब है, बहुत खराब है संसार। क्योंकि क्या होगा ना, सबसे पहला इसका
हार्म ये होगा कि जब आप एक भक्ति प्रदर्शन करोगे, क्योंकि संसार जो है भक्ति से दूर भागता है। जहां आपने भक्ति प्रदर्शन करना प्रारंभ करे, संसार आपको दूर करने लगेगा। और क्योंकि हम संसार से राग करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, संसार हमको दूर करेगा तो हमको दुख होगा, अरे हमको छोड़ रहे हैं, संसार हमको छोड़ रहा है, संसार हमको छोड़ रहा है। उस दुख में हम भक्ति को छोड़ देंगे। ये प्रारंभिक साधक की बात है, आप लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं। जो प्रारंभिक साधक होता है वो ऐसे ही करता है, जब वो संसार को छोड़ देता है तो भक्ति को छोड़ता है संसार के लिए, कि संसार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं भक्ति को छोड़ देता हूँ। इसलिए भक्ति को बहुत छुपा करके रखो, किसी को पता ही ना चले कि आप नाम जप भी करते हो, माला भी करते हो, कि आप दीक्षित भी हो। दीक्षा के बाद भी किसी को पता ही ना चले कि आप दीक्षित भी हो। इतना छुपा करके रखो अपने आप को, इतना छुपा करके रखो। बहुत जितना छुप के भजन कर सकते हो उतना छिप के भजन करो, अपने आप को प्रदर्शित मत करो। जब तक भगवत प्राप्ति हो तब तक तो बिल्कुल मत करो। भगवत प्राप्ति हो जाए तब खूब चिल्ला चिल्ला के गा देना कि हाँ अब मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ। जब तक आपको भगवत प्राप्ति ना हो तब तक अपने आप को बिल्कुल छुपा करके रखो, बिल्कुल छिपा करके। ठीक है। कई लोगों ने हमसे कही कि आप जो है आप देखो कि हमारे जितनी भी, सिर्फ हमारे जो ये आईडी है जिससे हम अभी कथा में आते हैं, हित भोरी सखी, बस एक यही आईडी है भोरी सखी के नाम से। बाकी मेरी कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी हमने अपना नाम भोरी सखी लिखा ही नहीं। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नाम हम किसी को बताना ही नहीं चाहते। ये नाम हमको सदगुरुदेव भगवान ने प्रेम से दिया है, हम क्यों किसी के सामने प्रदर्शित करें? इसलिए हम किसी को बताना ही नहीं चाहते। आप दीक्षित हो, किसी को पता ही ना चले, आपके गुरु कौन है ये भी किसी को पता ना चले, आपके इष्ट कौन है ये भी किसी को पता ना चले। अपने आप को संसार में रखो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करो कि कोई पता ही ना लगा पाए। पर मन में तो राधा वल्लभ लाल के, मन में तो कोई झांक नहीं पाएगा आपके मन में क्या चल रहा है। मन में तो राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद नहीं आपके। ऐसा जो साधक कर लेगा, वैसे जो भोले भले साधक होंगे वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, वो दिखाई देते हैं। पर जो थोड़े चतुर होंगे, क्योंकि थोड़ा चतुराई करनी पड़ेगी, चतुर ठाकुर के उपासक है तो चतुर तो बनना पड़ेगा। थोड़ी चतुराई अगर आपके अंदर आ गई तो आप अपनी भक्ति बचा ले जाओगे। बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं जो पे धर्मनि सो नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न अनीबो, एक ही रीति सबन सोहित, समीति समेत समान न मानिबो। बहुत सुंदर बात। इसकी टीका पढ़ते हैं। दत्तात्रेय गोस्वामी कह रहे हैं, यदि हित धर्म के धर्मियों से प्रेम नहीं है तो अपनी प्रतीत अर्थात निष्ठा को प्रभावित करने के लिए अन्य वस्तु को बीच में नहीं डालना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम तो सब लोगों को एक ही समान प्रेम करते हैं, समझना चाहिए कि लोग प्रतिवान हैं, उनको अन्य सबके समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो हमारी विशेष प्रीति के अधिकारी हैं। ये कोई बहुत सुंदर बात सेवक जी ने कही, आप लोग समझ पाओ तो समझो। कह रहे हैं कि बहुत से लोग इस संसार में होते हैं जो कहते हैं हम इस संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा कुछ जो बहुत बड़े भक्त है तो हैं, बड़े एकांत उपासक होते हैं, जिन हम हमारी भाषा में उनको एकांत उपासक कहते हैं, जो कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम सबको समान प्रेम करते हैं संसार में। तो ऐसे लोगों के लिए सेवक जी कह रहे हैं उन लोगों को से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो ऐसा कहे ना समान प्रेम करते हैं, क्यों? इस संसार में हर कोई समान प्रीति का अधिकारी है ही नहीं। एक बात बताओ, जो प्रेम अपने गुरु से करोगे वो प्रेम किसी संसारी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इस संसार में हर कोई समान प्रेम का अधिकारी नहीं है, हर किसी से उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। आप जैसा व्यवहार एक संसारी से करोगे वैसा व्यवहार एक भक्त से आप नहीं कर सकते। जो व्यवहार आप गुरु से करोगे वो व्यवहार एक अधर्मी से आप नहीं कर सकते। सबसे अलग अलग व्यवहार करना है, सबसे अलग अलग कोटि। ऐसा नहीं है, देखो प्रेम सबसे करो, हम ये नहीं कह रहे हैं सबसे हित निष्काम मति, पर सबसे समान प्रेम नहीं किया जा सकता, ये संभव ही नहीं है। इस बात को कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं एक ही रीत सबन्य सो हेत, मतलब एक रीत से सबसे प्रेम, समीत समेत समान न मानिबो, उन सबको समान नहीं मानना, सबसे समान रूप से प्रेम नहीं करना हमको। सबको समान रूप से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि जो विशिष्ट लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, जो भक्त जन है, जो संत जन है, जो गुरु जन है, वो विशेष प्रीति के अधिकारी हैं।
अगर हम गुरुजनों को, संत जनों को, वैष्णव जनों को समान प्रेम करेंगे जो पूरे संसार को करते हैं, तो हम कभी उस अस्तित्व को प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। प्रेम अगर हम नहीं करेंगे उनसे तो कहाँ हम उनके अनुरूप हो पाएंगे। श्रद्धा तो तभी, श्रद्धा होगी तभी तो हम उनकी रसनीति को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे समान प्रेम नहीं करना है संसार में। सबको एक पढ़ने से, कहते हैं ना, एक कहावत है, हर किसी को एक तराजू से नहीं तौलना चाहिए। तो बस वही बात है, हर किसी को एक समान ना रखो, प्रेम सबसे करो पर समान प्रेम नहीं। सेवक जी ने इसकी विरोध किया है इस बात का, सबसे समान प्रेम नहीं करना। अभी कह रहे हैं, ये बहुत विशेष बात है, जौ पे धर्म ने सौ नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न आनिबो। चलो इसकी व्याख्या से पहले एक बात करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जैसे कि बहुत जो बड़े साधक हैं वो अपने आप को बड़ा साधक प्रोक्लेम करते हैं। बड़े साधक कभी ऐसे बात नहीं कहते, बड़े साधक तो मौन ही रहते हैं। कुछ जो बड़े साधक अपने आप को तथाकथित होते हैं, कहते हैं कि हमको तो कुछ पसंद ही नहीं है, नहीं हम उत्सव करें, नहीं हम श्री जी को उत्सव, हम तो बस शांत मौन रहना चाहते हैं, बस हम मौन रहेंगे, बस हम मौन रहेंगे। पता है, हमारे यहाँ एक त्योहार है ब्रज का, जो त्योहार सबसे विशेष है, और कहा जाता है कि अगर कोई वृंदावन का उपासक है, उसने साल भर कोई भी त्योहार नहीं मनाया, ना दीपावली मनाई, ना सांची मनाई, ना ब्याहुला मनाया, ना उसने झूलन मनाया, ना रक्षाबंधन, ना राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी हितोत्सव भी नहीं मनाया, परंतु ये त्योहार उसे अवश्य मनाना चाहिए। एक बहुत विशेष त्योहार है। चलिए आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि ब्रज का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है। ब्रज, हमारे वृंदावन का या हमारे ब्रज का सबसे बड़ा त्योहार, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग प्रयास कीजिए, अपना अपना गैस कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे ऐसा त्योहार जो सबसे विशेष है। प्रिया जी को भी विशेष प्रेम है उस त्योहार से, और लाल जी को भी। अरे वाह, जय हो, आप लोग समझ गए, जय हो। बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई हमको कि आप लोगों ने ये बोला, मतलब कहीं ना कहीं मन मिल रहे हैं। जय हो, जय हो। होली, ये हमारा जो होली का त्योहार है, इसमें जो है ना सारी मर्यादाएं टूटी हैं, सारी मर्यादाएं टूटी हैं। ये ऐसा त्योहार है इसमें सब मर्यादाएं टूटी हैं। देखो साल भर जितने त्योहार है ना, साल भर जितने त्योहार है, उसमें जो है हमारे ठाकुर जी कभी झूलन पे बैठ रहे हैं, झूलन में, फिर ठाकुर जी कभी कोई छटा में बैठ रहे हैं, कोई ब्याहुला में अपने सहरा पहन के बैठ रहे हैं, राधा अष्टमी में ठाकुर जी सुंदर पीले वस्त्र धारण कर रहे, कृष्ण जन्माष्टमी में भी ठाकुर जी का अभिषेक, और अलग अलग भगवान त्योहार में अलग अलग कृष्ण करे। पर होली का एकमात्र ऐसा त्योहार है इसमें ठाकुर जी खुद उतर के आ रहे हैं और सबको पिचकारी मार रहे हैं, बुला बुला के एक सखी को रंग रहे हैं। ये त्योहार जो होली का त्योहार है ना, ये है हुड़दंग का त्योहार, इसमें जो है सारे मर्यादाएं टूटी हैं। ये वो त्योहार है, जितने भी बड़े जो लोग हैं ना, बड़े बड़े साधक, जो सखियां होती है ना, हम तो बस, हम नहीं, हमको किसी चीज में राग नहीं, उनसे बोलना जा करके कि चलो चलो सखी हम लोग श्री जी का ब्याहुला करते, ना ना ना, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ती, मैं अपने शांति में एकांत भजन करती हूँ। ऐसे सखियों को पता है लाल जी होली में क्या करते हैं, उनके कान में जाके बोलते हैं, एरी बंदर से मोड़े की, चल खेल ले होली मेरे संग आ करके। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ ठाकुर जी उनसे होली खिलवाते हैं। तो जो होली का त्योहार है ना, इसमें ऐसी कोई सखी नहीं है, एक सखी ऐसी नहीं है जिसको ठाकुर जी रंगते ना हो। हर एक सखी को ठाकुर जी रंगते जाकर के, और जबरदस्ती वाला रंगते हैं। जो सखी कहती है ना, लाओ मुझे रंग दो आकर के, आओ, तो उसको उस समय नहीं रंगेंगे, जब वो एकदम एकांत में बैठी होगी तब उसे रंग देंगे एकदम जाकर के। ये ऐसा मर्यादा तोड़ने वाला त्योहार है ये होली का। इसलिए तो कहती है, एक बड़ा सुंदर गाना है होली का, कल ही हमने सुना है कमरे जी के मुख से, नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, होरी खेली ना जाए। तो बड़ा अशिष्ट त्योहार है ये हमारा, जिसमें शिष्टाचार का कोई भान ही नहीं है। किसे शिष्टाचार का भान नहीं है? ठाकुर जी को। ठाकुर इसमें कोई शिष्टाचार नहीं करते हैं, सारी मर्यादा तोड़ के ठाकुर जी होली खेलते हैं, सारी मर्यादा तोड़ करके।
अब कभी कभी क्या होता है, कोई जो सखी विशेष विशेष प्रिय कोई सखी होती है, तो वो सखी क्या करती, उस सखी के संग प्रिया जी क्या करती है, उसके हाथ पकड़ लेती है पीछे से। ज्यादा चतुर सखी होती है ना, जो ज्यादा ही काम करती है, जितने यहाँ बैठे ना जो कहते हैं कि हम तो एकांत में भजन करेंगे और जो है हमको इन सब झंझटों में नहीं पड़ना, उनके संग पता क्या होता है, श्री जी उनका हाथ पकड़ते हैं, लाल जी आकर के उनको रंग डालते हैं तो जितने एकांत वाले हैं ना, इतने भजनानंदी वाले हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के रंगते हैं ठाकुर जी, उनको ज्यादा रंगते हैं। और पता है कौन से रंग, उनको नीले रंग से रंगते हैं, इतना शकल भी ना दिखे, ऐसा रंग से रंगते हैं उनको। तो भाई सोच समझ के रहो, ये होली का त्योहार आने वाला है, सबसे बड़ा त्योहार है हमारा, बड़ा बड़ा प्रेम का त्योहार है, बहुत प्रेम है इस त्योहार में। सबसे बड़ा हमारा ब्रजमंडल का त्योहार है, ऐसा त्योहार साल भर तो उपासक ठाकुर जी को प्रेम करता है। ठाकुर जी कुछ नहीं करते, आप बताओ दीपावली में ठाकुर जी ने क्या किया, चौपर खेल लिया, झूलन पे झूला झूल लिया, ठाकुर जी ने आपके संग कुछ किया आकर के। होली में क्या करता है, होली में हम कुछ करें ना करें, वो आके कुछ कर जाते हैं हम कुछ करें ना करें उनके संग, हमको इस सब मनाए ना मनाए, साल भर हमने उनके संग खूब खेला, पर होली में वो आके हमारे संग खेल के चले जाते हैं। ये होली का त्योहार ऐसा है, हम कुछ ना करें वो फिर भी हमारे संग आके खेल के चले जाएंगे। हम मना करें उनसे, ना ना मत आओ, देख देख मेरा जिया घबराए, हाय हाय घबराए होरी खेरी ना जाए, है ना। सखी कहती है मत आओ मेरे पास ठाकुर जी, फिर भी वो आके रंग के जाते हैं। ये ऐसा होली का त्योहार है, विशेष है। कह रही हैं, जौ पे धर्मनि सो नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न आनिबो। एक बार की बात है, जब हम गौड़िया संप्रदाय में थे, राधा संप्रदाय में थे, तो हम होली होली के समय वृंदावन में थे, बड़ी कृपा थी, उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, एक ही बार हमारी होली पड़ी है। तो हमारे ऊपर रंग ही नहीं जा रहा था हम तो खड़े राधा वल्लभ मंदिर में, हमारे ऊपर रंग ही नहीं जाए, कोई हमको पिचकारी ना, हमने की तो गलत बात है, हमको आती तो देर हो गई, 10 मिनट हो गए, हम भीगे ही नहीं, उस समय पिचकारी चल रही थी। बिल्कुल होली 1-2 दिन पहले राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय हम गए, शाम के समय पिचकारी चलती है, शाम के समय सोचो, हम लोग शाम के बड़े बड़े, और पिचकारी नहीं पिचकौरा चलते हैं, बड़े बड़े पिचकारी, कोई किसी पे एक पिचकौरा पड़ जाए तो वो पीछे पीछे खिसकता चला जाए, चाहे जितना भी तगड़ा व्यक्ति हो, इतने बड़े बड़े पिचकारी होते राधा वल्लभ जी के। और हम पे रंग पड़ा ही नहीं, तो हमने क्या सोचा, हम एक गोस्वामी जी के पीछे खड़े हुए जाकर के हमने, इनको तो मारेंगे लोग रंग, इनके बदौलत हमको ही पड़ जाएगा। जैसे खड़े हो जाकर हम पूरे भीग गए, क्योंकि उनको, क्योंकि वो तो भक्त हैं, तो भक्त को तो हर कोई भीजेगा, ठाकुर जी तो भक्त पे डालेंगे ही रंग, हम भक्त के पीछे खड़े हो जाएंगे तो हम पे भी रंग पड़ जाएगा। ये ही, जैसे कि भगवान श्री जी अपने भक्तों को हमेशा देखती रहती हैं, कृपा दृष्टि बनी रहती है, और भक्त के पीछे हम खड़े हो जाएंगे तो श्री जी ने हम पे भी दृष्टि पड़ जाएगी, हम बहुत दूर हैं श्री जी की दृष्टि से, पर क्योंकि भक्त के ऊपर श्री जी की दृष्टि है, हम उस भक्त के पीछे खड़े हो गए ना, क्योंकि श्री जी उसको देख रही हैं, तो उनकी नजर कहीं हम पे भी चली जाएगी, अरे ये कौन खड़ा है पीछे, उनकी नजर हम पे भी चली जाएगी। यही बात सेवक जी यहाँ पे कहती है, जौ पे धर्मनि सो नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न आनिबो। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रमाण प्रमाण लेना है कि मैं हित धर्म में पुष्ट हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, 80% वो व्यक्ति पुष्ट हो चुका है जिसका किसी हित धर्मी के प्रति प्रीति हो गई है। हित धर्मी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हित धर्म को जानने वाला है, जो एक्चुअल में प्रोक्लेम्ड हरिवंशी नहीं है, जो एक्चुअल में हरिवंशी है, ऐसे व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति की प्रीति हो गई, कह रहे हैं सेवक जी की वाणी है, जौ पे धर्मनि सो नहीं प्रीति, अगर किसी व्यक्ति की किसी धर्मी से प्रीति नहीं है, प्रतीति प्रमाणत आन नाम, तो अपनी प्रमाण करने की आवश्यकता ही नहीं, मैं पहले तुमको ठुकरा दूंगा। अगर हिज्जू सेवक जी कहते हैं को मेरे पास आके कहे कि मैं हित हरिवंश का धर्मी हूँ, मैं हरिवंशी हूँ, सेवक जी पूछे कैसे हरिवंशी, क्या तुमको किसी हरिवंशी के प्रति प्रीति है मन में, किसी हरिवंशी के प्रति, किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति, किसी शुद्ध हरिवंशी के प्रति मन में भाव है, और वो कहेगा नहीं, तो कह देंगे मैं उसके आगे कुछ पूछूंगा नहीं, उसे ऐसे ही भगा दूंगा, तुम नाम जब करते हो कि नहीं करते, वाणी पाठ करते हो कि नहीं करते, स्थिति क्या है, कुछ पूछूंगा नहीं, इतना ही बोलते उसे वहां से हटा दूंगा। जौ पे धर्मनि सो नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न हानि को। इसलिए हित धर्मी, किसी हित धर्म को जानने वाले धर्मी के प्रति अगर हमारी प्रीति हो जाए, मन वचन कर्म से उनके प्रति समर्पित हो जाए, तो क्या होगा,
हमको हिज्जु का धर्म सहज रूप से, वही बात है कि दृष्टि पड़ जाएगी कृपा की, नजर पड़ जाएगी श्री जी की, बस हिज्जु की नजर पड़ जाएगी जो धर्मी है। आप बताओ, जैसे कि आप लोग भी कभी किसी के घर गए हो, जैसे कि हम लोग रिश्तेदार गृहस्थी में होते हैं तो किसी के घर जाते हैं, है ना? तो हम किसी के घर जाते हैं तो सबके घर का शेड्यूल अलग-अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हैं सुबह 7-8 बजे उठने वाले और वो लोग हैं 4 बजे उठने वाले, तो हम उनके घर जाएँगे तो हम भी 4 बजे उठ के बैठ जाएँगे, है ना? वो नाश्ता करते हैं 6 बजे तो हम भी नाश्ता 6 बजे कर लेंगे। कहाँ हम 8 बजे उठते थे, 10 बजे तक नाश्ता करते थे। अब क्या होगा, हम उनके अनुरूप जैसा वो करेंगे वैसे ही करने लगेंगे, उनका संग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार भक्त का संग करने से उन्हीं के अनुरूप हमारे आचरण हो जाते हैं। अगर वो भजन के प्रति निष्ठावान है तो अपने आप हमारे अंदर निष्ठा आने लगेगी। आप ये बात खुद एग्जामिन करके देखना कि जब आपको भक्तों का संग नहीं था तो आपके अंदर एक भजन के प्रति प्रीति नहीं थी। हो जाए भजन तो अच्छा, ये कौन कौन के अंदर पहले ऐसा था भक्ति से हैंड रेस करना अपने, कि पहले ऐसा था कि पहले हो जाता था भजन हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो। अब भक्तों के संग के आने के बाद दृढ़ता आ गई भजन में कि अब तो करना ही करना है। कई लोगों का ऐसा होता है, कई लोगों का, जिनका जिनका ऐसा था वो हैंड रेस कीजिएगा कि भक्तों से जुड़ने से पहले तो भाई ठीक है, हो जाए तो ठीक है, माला वाणी पाठ हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पर भक्त संग में आने के बाद, भक्त के किसी वैष्णव के प्रति प्रीति के बाद, हित धर्म के प्रति हमारी प्रीति हो जाएगी, उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते। अगर कोई ब्रह्मा भी हमसे आके कहे ना कि भाई हम नहीं, तुम छोड़ दो, चलो भजन करना छोड़ दो, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। अगर स्वयं राधा वल्लभ जी आके कहे कि ठीक है तुम आज से मत करो माला, तब भी हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे हमारी प्रीति हो जाए वैष्णव के प्रति। तो ये प्रमाण होता है कि भाई आप सभी ने हैंडल्स किया है, बहुत लोग हैं, अच्छी बात है। पता नहीं कितने हैं, देखते हैं, 1 मिनट। 15 लोग हैं। चलिए कुछ लोगों को तो है, बाकी जो कितने हुए, 40 में 15 हटाओ, हमारी मैथ थोड़ी कम, 25 लोग हुए, है ना? बाकी के 25 भजनानंदी आए थे भाई। जय हो आपकी, दंड प्रणाम आपके चरणों में। हमको भी सिखा दीजिए थोड़ा भजन कैसे किया जाता है, भक्तों के संग के बिना हमें तो नहीं आता। ठीक है, चलिए आप लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जितने पहले से भजन करने वाले थे उनको प्रणाम है मेरा, तो भैया आपको आवश्यकता नहीं है, पर हाँ हम लोगों को तो आवश्यकता है भाई अभी भक्तों के संग की। तो भाई भक्तों का संग जो है बहुत आवश्यक है, और भक्तों से अगर हमारी प्रीति हो जाएगी तो भगवान से प्रीति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप भक्त के प्रति समर्पित होगे, आप भक्त के प्रति प्रीति करोगे, पर वो कभी ये बात पसंद नहीं करेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे आप किसी भक्त का सम्मान करने जा रहे हो, वो बड़ा खुश हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अरे नहीं 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 अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, या फिर वो आपसे अपनी सेवा करवाने लगे कि जो है ठीक है तुम मेरी सेवा करो, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे तुमसे। अगर उसे अपनी सम्मान व्यवस्था अच्छी लग रही है तो फिर नहीं। भक्त तो हमेशा यही चाहेगा, हित धर्मी तो यही चाहेगा कि उसका कभी सम्मान हो ही ना। आप ये सब प्रीति करोगे तो वो आपको ठुकरा और देगा, आपको भगाएगा अपने पास से, नहीं मुझसे प्रीति मत करो। प्रीति उसे पसंद ही नहीं होगी, परंतु फिर भी हमको उनसे प्रीति करनी, ऐसे व्यक्ति से प्रीति करनी। क्यों? क्योंकि वो राधा वल्लभ से प्रीति करते हैं। वो ये चाहेंगे कि आप राधा वल्लभ जी से प्रीति करो, वो आप उनसे प्रीति मत, वो अपने आप आपसे कभी आपको जोड़ेगा ही नहीं। भक्त कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे लोग जुड़े। वो तो, और पता है भक्त तो बेचारा परेशान हो जाता है, सच में बहुत परेशान हो जाता है कि जब उससे लोग जुड़ जाते हैं वो परेशान हो जाता है कि ना ना मुझसे कोई ना जुड़े, राधा वल्लभ जी से जुड़े, उनसे जुड़ने के लिए। पर तो फिर भी हमको भक्तों से जुड़ के रहना है, क्योंकि उनसे अगर हमारी प्रीति हो जाएगी, सेवक जी की वाणी प्रमाण है, अगर भक्तों से प्रीति होगी तो भगवान से स्वतः ही प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। और बात बहुत प्रमाणित है, बहुत प्रमाणित है। इसलिए भक्तों से प्रीति रखने का तात्पर्य क्या है, असलियत में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके प्रति मन वचन कर्म में समर्पित होना, उनकी वाणी के प्रति। अगर वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लेना, या तर्क तो तर्क ना करें, बस मान लें बात। कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं की जाती है, ऐसा नहीं हर बात नहीं होती, कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अब जैसे कि हमने आपसे कही कि 12 पद पढ़ो, ठीक, तो आप 12 पद क्यों पढ़े, हमने आपको बता दी, 12 पद पढ़ने से ये होगा, ठीक है।
इसको होगा तो वो कैसे होगा, हर चीज नहीं प्रमाणित की जा सकती, आप बस करके देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। इसलिए कभी कभी बात जो है बस मान लेनी चाहिए, बस उनकी बात खुदा की तरह खा लो, बस पालो। आदेश करने वाले बहुत कम लोग होंगे आपको, और जब आपको बताएंगे ना, अगर आपने वो पालन कर लिया तो बस आपका काम हो जाएगा। जब कोई भक्त आपको आदेश करे, हम तो पता है बहुत लालायित रहते हैं इस बात के लिए, आपको सिर्फ बताए, हम बहुत लालायित रहते हैं कि कोई हमको भक्त आकर के हमको आदेश कर दे कि तुम ये कार्य कर दो। हम बहुत लालायित रहते हैं इस बात के। लालायित क्यों रहते हैं? जैसे कि कल अभिनव भैया ने एक बात कही कथा की, तो हम ऐसे कोई भक्त हमको आदेश करे कोई आकर के, हम बहुत लालायित रहते हैं इस बात की। क्यों? किस भगवान ने आदेश कर दिया हमको, किसी भक्त ने आदेश कर दिया आपको, क्योंकि भक्त कभी जल्दी किसी को आदेश करते ही नहीं है। आप देख लो कितने भक्त आपसे कहेंगे आकर के तुम ये चालू करो करने को, भक्त कभी कहते नहीं, वो अप टू डेट रहेंगे, जितना आपने बात करी है वो उतनी आपसे करेंगे, आपसे एक्स्ट्रा बोलेंगे नहीं। पर अगर वो बोल रहे हैं तो समझ रहे उनको भगवत प्रेरणा हो रही है, भगवान उनसे कह रहे हैं बोलने को, इसलिए जो उन्होंने बोला है उतना मान लो, वरना भक्त आपको कभी सामने से कुछ कहते ही नहीं है। जितना वाणी मिलता है उतना ही पालन कर लो। इसलिए मेडिएटर होता है, पोस्टमैन सुना है ना हमने, पोस्टमैन उधर से मैसेज लाएगा उधर पहुंचा देगा। ऐसे ही ये भक्त जो होते हैं ना, पोस्टमैन की तरह कार्य करते हैं, कि भगवान से मैसेज लेकर के आपको पहुंचा देते हैं। इसलिए इनका सम्मान करो, क्योंकि एक गाना था जो वो एक प्रेमिका होती है, वो पोस्टमैन का बड़ा धन्यवाद देती है कि बलिहार तुझ पे जो तू मेरे प्रेमी का खत लेकर के आया। तो पोस्टमैन कौन है? जो भक्त हैं, संत हैं, रसिक हैं, वाणियां उनकी, ये पोस्टमैन है। जो तुम मेरे राधा वल्लभ जी का संदेश मेरे पास लेकर के आए, जो तुम उनकी आज्ञा मेरे पास लेकर के आए, तो तुम बलिहार हो तुम्हारे ऊपर। खत बाद में पढ़ेगी पर पहले उसका सम्मान करेगी, तो पोस्टमैन का काम करते हैं भक्त। यहाँ से जो है कह रहे हैं, जौ पे धर्म ने कहावत हो, तो धर्म मानी धर्म समूचत काहिना। इसलिए बहुत समझ के इस बात को चलो कि अगर तुम अपने आप को धर्मी कहला रहे हो तो तुम हित धर्म को क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं हित धर्म के अनुरूप तुम आचरण कर रहे हो। इस बात को दिमाग में रखो। तो इसी भाव से आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। 1 मिनट जी, आज कथा को विश्राम करते हैं। दूसरा पद हमारा पूर्ण हो गया। कल की जो होगी उस पर शेरवश नाम की महिमा और थोड़ा आगे और व्याख्या करी जाएगी। तो होली आ रही है, अभी तो खैर बहुत समय है। आपको बताएं, दीपावली से हमको होली की वेट होने लगता है। दीपावली से हम होली के इंतजार करने लगते हैं। एकमात्र त्योहार है जो हमारा हुड़दंग का त्योहार है, कोई मर्यादा नहीं। गुरु भी कहते हैं ठीक है जो करना है सो कर ले जितनी तुमको करनी है, छूट है। ये फागुन का जो महीना है ये छूट का महीना है, जितना करना है तुम्हें हुड़दंग, जितना ठाकुर जी को रंगना है, जितना तुमको शैतानी करनी है कर लो। तो हम तो आपको बताएं हमारी पर्सनल इच्छा क्या है, ये हमारी पर्सनल इच्छा है, सबकी व्यक्तिगत अलग अलग इच्छा हो सकती है। हम तो ठाकुर से ही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी, वैसे तो अभी तो हम बहुत दूर हैं उस बात से, पर हाँ, छोटे मुख बड़ बिनय लाडली, भोली सखी कहती है ना, छोटे मुख बड़ बिनय लाडली। तो छोटे मुख एक विनय करते ठाकुर जी से, हम तुमसे ये कहते हैं कि आपको कभी हमको लीला बुलाना हो ना, आपको अपने को लीला दिखानी हो, अपनी लीला, तो सबसे पहले होली की लीला दिखाना हमको। सबसे पहले हम शरद पूर्णिमा के रास की लीला भी देखना नहीं चाहते, आपकी जो सर्वोच्च बताई गई है शरद पूर्णिमा का रास सर्वोच्च बताया गया, हम ब्याहला भी नहीं देखना। सबसे पहले हमको होली की लीला दिखाना ठाकुर जी, सबसे पहले होली की लीला क्योंकि हम उसमें रंगना चाहते हैं आपके हाथों से। जो आप अपने कपोलों से हमारे ऊपर रंग डालोगे ना, तो वो महसूस करना चाहते हैं वो एहसास। खैर ये बात तो बहुत प्रेम की हो जाएगी, प्रेमी के हृदय का बात प्रेमी ही जान सके। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, जिनको समझना तो उतनी सी बात में समझ गए होंगे। जय श्री हरिवंश। वाणी को विश्राम करेंगे। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज की जय। श्री हरि सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश वंश। श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो कथा को ही विश्राम करते हैं। और समय भी हो गया, आज बहुत लेट हो गए कथा के लिए, तो आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आज ले सकते हैं, वरना फिर जो है हम लोग विश्राम करें। कथा किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, वरना किसी जी को शेयर कराएं। सुबह सुबह प्रश्न लेने चाहिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अरे वाह, बहुत खुशी होती है जब ऐसा होता है। नहीं है कोई प्रश्न आप लोगों का? ठीक है, तो आप लोग पद सुनाते हैं, जब तक आप सोच लीजिए कोई प्रश्न। सुंदर सा पद सुनाते हैं आप लोगों को, ठीक है। खैर, आप लोग जो कथा सुनने आए थे वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत खराब गाते हैं, क्षमा कीजिएगा। जो कथा सुनने आए थे वो लीव कर सकते हैं। अब तो हम चर्चा करेंगे, ठीक है, हम सखियां चर्चा करेंगे। ये हमारी पदावली का 9वां पद है, नित्य रसोपासना वाला, ठीक है, सुनिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करो श्री कुंज बिहारिणी, हाँ, कृपा करो श्री कुंज बिहारिणी, अरुषि कुंज बिहारी, हमारी सब ये बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में, एरी हाँ, राख्यो अपने वृंदावन में, जी थारो पजारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी। नित्य के लिया नंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, तेरी नित्य के लिए आनंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापेता, कलह कलेश न, कलह कलेश एरी कलह कलेश न व्यापेता, ठौर विश्व तेरी, एरी ठौर विश्व तेरी, हमारी सबही बात सुधारी। अब सबसे फेवरेट लाइन आएगी। सागरी दासी जन्म जितायो,
हाँ नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, तेरी नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, एरी बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी। एक सखी का प्रश्न है, ठीक है, आप एक प्रश्न पूछते हो, उसके बाद फिर एक और पद गाएंगे हम फिर, ठीक है, श्री जी को शयन कराएंगे। कभी कभी श्री जी को पद सेवा भी सुना देनी चाहिए, श्री जी एकदम शयन कर लेती हैं कथा के बाद, थोड़ा श्री जी भाव में होते एकदम शयन करवा देते हैं, गलत बात है ना, थोड़ा पद उनको सुना कर सेवा कर दे, उसके बाद शयन कराना चाहिए, कभी कभी कर देते हैं। जी दिन की सखी श्री हरिवंश। क्या कथा अभी स्टार्ट हुई थी? कथा तो हो गई पूरी, आप कहाँ थे? मैं मामू से कथा नहीं सुना रही थी। क्या चीज? मैं मामू से कथा नहीं सुना रही थी। अच्छा रिंकी सखी, आप क्यों नहीं सुना रही थी उसको? श्री हरिवंश भोरी सखी, वो फोन में बैटरी नहीं थी तो हमने चार्ज लगाया था तो लीड लगा दी थी तो इसलिए रोने लग गया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड होती ना, रिकॉर्डेड सुन लेना, ठीक है? दोबारा सुना दूंगी, है ना? ठीक है। अच्छा अरे जय हो, आपके दंडवत प्रणाम, आपके इतना सुंदर भाव है कथा के प्रति, इस उम्र में हमारे तो नहीं थे। अभी तक नहीं बोला। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोल दूंगी फिर। सॉरी भोरी सखी, मैं विवान को सुना दूंगी। चलिए हम भी आपको सॉरी बोल देते हैं, ठीक है, आप परेशान हो तो मिल जाएगा कथा, ठीक है, आप रिकॉर्डेड भेज देंगे। नहीं। अच्छा ठीक। नहीं। अब बहुत रोया है भोरी सखी, बहुत रो रहा है, क्या करूं? अरे हे भगवान, आप इसको कह दीजिए यूट्यूब में डलती है कथा, यूट्यूब में, आप यूट्यूब में सुन लेना, ठीक है? काय भोरी सखी से पहले सॉरी बोलो। सॉरी भोरी सखी, हम विवान को सुना दूंगी। अच्छा कहा, जब मैंने बोला है सॉरी बोलने के लिए, जब ही बोला है सॉरी की कथा नहीं सुनाई। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी गलती, मम्मी को माफ कर दो, देखो मम्मी आपको माफ कर देती है ना, तो आप भी माफ कर दो, ठीक है? हाँ यूट्यूब से सुना दूंगी। श्री हरिवंश भोरी सखी क्षमा कीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत सुंदर भाव है, और इतने सुंदर जो है, अ, हमारे तो इस उम्र, हमारी इस उम्र में तो नहीं थे भाई, हम तभी प्रणाम करते हैं भाई, बहुत सुंदर भाव, इतनी निष्ठा हमारी नहीं थी कथा, 3 साल का बच्चा इतनी निष्ठा है। कितने साल का है ये सखी? 5 साल का है ना? 5 साल में इतनी निष्ठा कथा के प्रति भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जय हो। अरे वाह, जय हो। छोटे से लाल जी हमारे हैं, खूब कृपा श्री जी की, जय हो। नजर न लगे, जय हो बलिहार। जी सुमन सखी, आप कुछ कहना चाहती है, प्रश्न पूछिए श्री हरिवंश। राधे राधे लाला। राधे राधे, श्री निम्बारक श्री हरिव्यास। श्री निम्बारक श्री हरिवास। राधे राधे। राधे मैं ये राधे। कह रही था ना, मुझे आप आए ना लीला देखने, भूली थी तो रंगभंनी एकादशी पे आना। हमको पता था। अरे वाह, जय हो, ब्रजवासी ने हमको जो है किया है, तो बिल्कुल श्री जी बुलाएंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बात ना है ना, पूरे वृंदावन में आप पे रज नजर नहीं आवेगी, इतना गुलाल हो। जय हो, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है, उस दिन तो खूब होलियारा हो, बहुत उड़दंग होते हैं होली का, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत ही ज्यादा, इतनी भीड़ होते लाला, इतनी भीड़ के पैर रखवे जगह ना हुए, और रजरानी नजर ना आवे। अच्छा। इतनी हुए, हाँ इतनी हुए, कबू आए के देखी हो जोगिंगे। ऐसी लीला है, मतलब इतनी अद्भुत लीला है कि मैं भूलेंगे और ना को। अरे वाह। जय हो। आना खूब रंगमंच
एकादशी पे एक दिन पहले आई हूँ 10वीं को। आमला एकादशी के है ना बात है, वही रंगभरनी एकादशी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। आपने बुलाया है पूरी तो थे बिल्कुल। 5 दिन पहले आ गए थे। हाँ श्री जी बुला रही हैं, मैं तो बस बता रही हूँ। जय हो, बिल्कुल श्री जी ने बुलाया है, बिल्कुल अब वही बुलाएंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कृपा करी आपने। श्री सबसे जी का यही संदेश कृपा लेकर है। आई आप। लाला वो तो राधा वल्लभ जी को संदेश है भैया, उन्हीं को है, उन्हीं की कृपा थे हम आप पे प्रसाद पावा था। जय हो। राधा वल्लभ जी ने बुलाए हैं रंगभरनी एकादशी को। हाँ जी बिल्कुल, हम परसों गए तो उन्हें नीली पोशाक पहन रखी, बहुत सुंदर लग रहे। आप गई थी, कैसे हैं राधा वल्लभ जी, ठीक है? हाँ लाला इतनी चमक है ना उन पर, कहा बताऊं, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, और बताइए उनके बारे में कुछ। लाला का मतलब वाणी तो ना कह सके, इतने सुंदर है, अरे वाह। इतने जय। अद्भुत दर्शन है, और जितनी बार जाओ ऐसे लगता है पहली बार ही मिलने का इनसे। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। अरे और वाह। दादा गुरुदेव जी दर्शन मिले, दूरते ही मिले, अच्छे बहुत बढ़िया थे सब। अरे तो वाह। आई हो तुम है ना रंगभरनी एकादशी पे, सब सखी आई हो हमारे जय यहाँ की, और देखी हूँ हमारे ब्रज जय। के रंगभरनी एकादशी पे थे, एक दिन आकर 10वीं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल है। ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय तेरी गौसलाल, ठीक राधे है। राधे। राधे राधे। हाँ जी, अभिनव भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने सूरज प्रश्न भैया, क्या पूछा है? भैया एक निवेदन है आपसे। जी बताइए। और एक कि लाला ने तो दर्शन करा दिया, आप दर्शन करा दो उनको, मतलब वो फिर ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये सब बात नहीं कीजिए, वो फिर कभी और करेंगे। ठीक है। हम्म। खा पी तो रहे हैं। हे भगवान। वैसे ये देखो, जैसे हमने उनको जानवर बोला, हमारा नेट चला गया और हम लेफ्ट हो गए थे। जैसे हमने उनको जानवर बोला, देखो कैसे तुरंत ही बैठे बैठे ठाकुर जी ने ला कर दी। कैसे शैतान है, मैं ठाकुर जी होली की ढोलदंग अभी से चालू कर दिया। हमने ये बोला कि ऐसे जानवर के लिए पूछा था ना, कि उनको बोला, इतने उनको ट्रिगर हो गया। अच्छा बेटा, ले अब तू भाग यहाँ से। उन्होंने हमको लेफ्ट करवा दिया। तुरंत उसी क्षण हुआ, हमने कि अरे ये क्या हुआ। कितने ठाकुर जी कितने कौतुकी हैं हमारे, देख रहे हो आप। जय हो। एक और सुनाएंगे, फिर जो है हम लोग विश्राम करेंगे श्री जी को। जय जय श्री राधे। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में गावत, हाँ, जाहि श्याम मुरली में गावत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। वेद शास्त्र अरु जंत मंत्र में, एरी वेद शास्त्र अरु जंत मंत्र में, यही कियो निर्धार, परम धन राधा नाम आधार। सहचरी रूप धरो नंदनंदन, सखी रूप धरते हैं ठाकुर जी राधा नाम का पार पाने के लिए।
सहचरी रूप धार्यो नंद नंदन, तौ न पायो पार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार। सुखदेव गोस्वामी भागवत में क्यों नहीं प्रकट किया कि सार को सार है। सी सुख प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। व्यास दास अब प्रकट बखानत, डारी भार में भार। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी तो नहीं कही, पर व्यास दास जी कह रहे हैं कि मैं इसको प्रकट करके बखान करता हूँ इस बात का। व्यास दास तो इसको बखान कर रहा है, डारी भार में भार, जोर से इसका हुकार करके मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूँ। व्यास दास अब प्रकट बखानत, डानी भार में भार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो जो है श्री जी को शयन करवाते, किसी सखी को श्री जी को शयन की सेवा लेनी है तो हैंड रेस कर दीजिए। कौन शयन कराएगा श्री जी को? किसी ने हैंड रेस नहीं किया तो हम खुद ही किसी को बोल देंगे। चलिए आज है मनबीर सखी। श्री हरिवंश आप बोल सकती हैं, माइक अनम्यूट कर सकती हैं। सखी आप सेंड कराएंगे श्री जी को? जी 1 मिनट। ठीक है। चलिए रहने दीजिए, हम ही करा देते हैं, शायद उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अखियों में नींद भर आई, किशोरी जो के नैनन में नींद भर आई, मेरी लाडो जो के